धाम, ओ मन जल वृंदावन धाम, रटेंगे राधा 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 नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी छोड़ के कामरकारी। हाँ मिलेंगे कुंज बिहारी छोड़ के कामरकारी, मिलेंगे कुंज बिहारी छोड़ के कामरकारी, मिलेंगे कुंज बिहारी छोड़ के कामरकारी। अरे मन जल वृंदावन धाम, मन जल वृंदावन धाम, रटेंगे राधा 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 नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी छोड़ के कामरकारी। हाँ मिलेंगे कुंज बिहारी छोड़ के कामरकारी। होते हम श्री यमुना जी नहावेंगे, रात होते हम श्री यमुना जी नहावेंगे, रात होते हम श्री यमुना जी नहावेंगे, रात होते हम श्री यमुना जी नहाएंगे। परिक्रमा कर जीवन सफल बनावेंगे, परिक्रमा कर जीवन सफल बनाएंगे, हो परिक्रमा कर जीवन सफल बनावेंगे, परिक्रमा कर जीवन सफल बनाएंगे। तू भटके खामा खा, तू भटके खामा खा, रटेंगे राधा 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 नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी छोड़ के कामरकारी। हाँ मिलेंगे कुंज बिहारी छोड़ के कामरकारी, हो मिलेंगे कुंज बिहारी छोड़ के कामरकारी, हो मिलेंगे कुंज बिहारी छोड़ के कामरकारी। यह मंगला है, हो इस साल में एक बार यह मंगला है, हो इस साल में एक बार यह मंगला है, हो इस साल में एक बार यह मंगला है। हो नित नए या सजे फूल के बंगला है, नित नए सजे फूल के बंगला है, दे दर्शन श्यामा श्याम, दर्शन श्यामा श्याम, रटे जा राधा 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 राधा, मिलेंगे कुंज बिहारी छोड़ के कामरकारी, मिलेंगे कुंज बिहारी छोड़ के कामरकारी, हो मिलेंगे कुंज बिहारी छोड़ के कामरकारी, मिलेंगे कुंज बिहारी छोड़ के कामरकारी, मिलेंगे कुंज बिहारी छोड़ के कामरकारी। बोलो भक्त वत्सल भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री ध्रुव जी को नारद जी ने 12 मंत्र दिया और कहा हे पुत्र, भजन करने वाले के सामने बड़े संकट आते हैं, उन सब का सामना करना, बड़ों के प्रति श्रद्धा रखना, बराबर वालों के प्रति मैत्री भाव, छोटों पर दया करना और इस मंत्र का जप करना निष्ठा के साथ।
प्यारे गुरुदेव ने तो मंत्र दिया है, अब जपना मुझे है, चलना मुझे है, मार्ग बताया, उस मार्ग पर हम चलेंगे तभी मुझे सफलता मिलेगी। अब हम सोचते हैं कोई गुरु पहुंचा हुआ मिले और ऐसा चमत्कार कुछ कर दे कि बात बन जाए। प्यारे खुद करना पड़ेगा। गुरु तो मार्ग बताते हैं, जब तो तुमको खुद करना पड़ेगा। अब मंत्र तो हम ले लेते हैं और मंत्र जब कभी किया नहीं। गुरुदेव ने माला भी दी, वो खुटी पर टंगी हुई, पर बात कैसे बनाया। एक गुरुदेव ने किसी को दीक्षा दी, माला भी दी, बड़ा दुखी था, संसारी था। बोले तुम्हारे हृदय में सुख शांति, तुम्हारे हृदय में आनंद का प्रादुर्भाव हो जाएगा, माला खूब घुमाना, नाम जपना। माला दे के चले गए। 1 साल बाद गुरुदेव आए, देखें चेला का हाल कैसा है। गुरुदेव जब आए तो शिष्य से पूछा, बेटा मन भगवान में लगा, विषयों से उपरामता हुई कि नहीं हुई, कुछ हृदय में शांति मिली कि नहीं मिली। बोले पहले जैसा ही हाल, कोई लाभ नहीं मिला, कोई लाभ नहीं मिला। मंत्र जपते हो, माला घुमाते हो। तो बोला गुरुजी अब लाइट कम आती है तो कम घूम पाती है, लाइट आती तो खूब घूमती। गुरुजी ने कहा लाइट का और भजन का क्या संबंध। बोले गुरुजी अब आप तो समझदार हो, घर गृहस्थी में इतना समय कहाँ मिलता कि बैठ के माला घुमाए। सो हमने ऊपर वाले पंखे में अपने कमरे में बांधी माला, पंखा घूमता तो आपकी माला भी घूमती रहती है। तो गुरुजी ने कहा बेटा पंखे वाली माला से हृदय की विकार दूर नहीं होगी, माला घुमानी पड़ेगी, नाम जप करना पड़ेगा। तो प्यारे जितना आप जप करोगे उतनी सफलता मिलेगी। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। यमुना के तट पर श्री ध्रुव जी महाराज गए और त्रात्रांते कपित बदरासनम 3 दिन तक कुछ नहीं लिया, केवल केंथे बेर के फल खा लिए, 1 महीना निकाला। द्वितीयम च तथा मासम षष्ठे अर्भ के दिने 6 दिन तक बैठे रहते, कुछ नहीं लेते, केवल हरे हरे पत्ते खा लेते। और तीसरे महीने में 9 दिन तक बैठे रहते। तृतीयम चान्यम मासम नवमे हनि, केवल जल पी लेते। और चौथे महीने में 12 दिन तक कुछ नहीं लेते, केवल वायु भक्षण करते। और 5वें महीने में तो वायु का भी त्याग कर दिया। साधना धीरे धीरे बढ़ानी चाहिए, धीरे धीरे अभ्यास करते हुए। एक साथ करोगे तो फिर नहीं कर पाओगे। ध्रुव जी ने पहले बैठ के भजन किया। बोले खड़े होके कर सकते तो बैठे क्यों, खड़े होके भजन किया। एक पैर से खड़े होके भजन किया, हाथ नीचे करके भजन किया, फिर हाथ ऊपर उठा दिया। पंचमे मासन प्राते जित सासु नृपात्मजा ध्यान ब्रह्म पदई के ना तस्तौ स्थाणु। एक पैर से खड़े हो गए और अंदर ही अंदर 12 मंत्र चल रहा, भगवान की झांकी के दर्शन हो रहे। पानी बरस रहा है, ओले पड़ रहे हैं, सिंह दहाड़ लगा रहा है। सुनीति के रूप में देवता लोग विघ्न कर रहे हैं, बेटा मुझे घर से निकाल दिया, मेरी रक्षा कर। लेकिन ध्रुव का अर्थ है अटल, अपने भाव से डिगे नहीं। जब प्राणवायु को अवरुद्ध कर दिया, अब तो त्रिलोकी की प्राणवायु अवरुद्ध हो गई। अंदर की श्वास अंदर, बाहर की बाहर। सभी ऋषि मुनि घबराए, देवता घबराए और इंद्र के पास में गए। ध्रुव जी ने प्राणवायु को अवरुद्ध कर दिया, त्रिलोकी की प्राणवायु अवरुद्ध हो गई है। इंद्र ने कहा जो तुम्हारा हाल वही मेरा हाल, चलो ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी के पास में सब देवता पहुंचे। महाराज ध्रुव ने प्राणवायु को अवरुद्ध कर दिया, हम लोगों की भी प्राणवायु अवरुद्ध हो गई। अंदर की श्वास अंदर, बाहर की बाहर। ब्रह्मा जी ने कहा भले आदमी, तुम्हारे तो एक एक नासिका है, हमारे तो 4 फिर भी हमारा भी वही हाल हो रहा है। अंदर की श्वास अंदर, बाहर की बाहर। चलो श्री हरि के पास चलें। सभी देवता श्री हरि के पास आए। हे प्रभु ध्रुव जी ने प्राणवायु को अवरुद्ध कर दिया, आप पधारो दर्शन देने के लिए। तो श्री ध्रुव जी को दर्शन देने नहीं आ रहे भगवान। यहाँ लिखा है भागवत जी में, मधुर वनम व्रत दिदृक्षयागता। मधुवन में भगवान भक्त के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, दर्शन देने नहीं, दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। भक्त कहता है मंदिर में रहते हो भगवान, कभी तुम भी बाहर आया करो, कभी कभी बाहर भी आया करो। मंदिर में रहते हो भगवान, कभी बाहर भी आया जाया करो। जब भक्ति बढ़ जाएगी तो भगवान आपके दर्शन के लिए आएंगे। भगवान प्रकट हो गए और जैसे ही भगवान प्रकट हुए बंधुओं, ध्रुव जी के हृदय में झांकी है, भगवान की दर्शन कर रहे थे। भगवान ने उस झांकी को एकाएक खींच लिया। ध्रुव ने छटपटा के नेत्र खोले तो वही छवि सामने खड़ी हुई, वही छवि सामने खड़ी हुई। इधर ध्रुव जी ने विचार किया था,
व्रत रह के भजन कर रहा हूँ, 6 महीने हो गए, अभी भगवान नहीं मिले, लगता भगवान मिलेंगे नहीं। तो उनका जो साधना का विमान था समाप्त हो गया, उनके आंखों से असुरधारा बहने लगी। अब उनके कपोलों का अतिक्रमण करती हुई वो असुधारा थोड़ी से नीचे 2 बूंद आंसू गिरे थे, भगवान प्रकट हो गई सामने। मानो भगवान कह रहे हो, हे ध्रुव, तेरी तपस्या से मैं प्रसन्न नहीं हुआ, तेरी आंखों के 2 बूंद आंसू हमसे सहन नहीं हुए। हे ध्रुव, मैं सत्य कहता हूं, ये सब करने की भी जरूरत नहीं थी। जब तेरा अपमान हुआ था उस राज्यसभा में भी हाथ ऊंचे करके तू 2 बार मेरे लिए रो लेता तो मैं वहीं प्रकट हो जाता। भगवान साधन साधनी कृपा साध्य, साधना का अभिमान जब समाप्त हो गया और ध्रुव जी ने हाथ खड़े कर दिए तो भगवान प्रकट हो गए। अब भगवान सामने खड़े, ध्रुव जी कुछ बोल नहीं रहे। भगवान कह रहे कुछ बोल नहीं रहा, मैं सामने खड़ा। संतों का भाव है, भागवत में नहीं लिखा, तो भगवान मुस्कुराने लगे। जब भगवान मुस्कुराए, ध्रुव जी हंस गए। ध्रुव जी हंसे तो सभी देवता हंस पड़े। देवता हंसे तो सुखदेव जी कथा सुना रहे थे, वो हंसने लगे। और सुखदेव हंसे तो परीक्षित सभी श्रोता हंसने लगे। किसी ने कहा भैया हंसी का कार्यक्रम कहां से आ गया? भगवान क्यों हंसे? भगवान इसलिए हंसे कि मैं सामने खड़ा हूं, बड़े बड़े योगियों के दुर्लभ है मेरे दर्शन, और ये कुछ बोल नहीं रहा। तो ध्रुव जी क्यों हंसे? बोल ध्रुव जी इसलिए हंसे, प्रभु 5 साल का बालक हूं, कोई विद्वान थोड़े जो वेद मंत्रों से स्तुति करें, बोलना ही नहीं आता, क्या बोलूं? देवता क्यों हंसे? देवता इसलिए हंसे, ध्रुव कितना पागल है, राष्ट्रपति सामने खड़े और कुछ मांग नहीं रहा। ऐसा अवसर हमको मिलता तो इतनी बड़ी लिस्ट पकड़ा देते, ये चाहिए ये चाहिए। सुखदेव क्यों हंसे? बोले देवता कितने स्वार्थी हैं, जिन्हें भगवान मिल गए हैं, उनको किसी संसारी वस्तु की इच्छा होनी चाहिए। और सभी श्रोता इसलिए ऐसे उनको कथा के दर्शन हो रहे। तब भगवान ने अपना शंख लिया और ध्रुव जी के कपोल में स्पर्श कराया। कृपया कपोले कपोले बसते बाड़ी, इस सूक्ति के अनुसार ध्रुव जी प्रकांड विद्वान बन गए हों। और ध्रुव जी ने बड़ी दिव्य स्तुति भगवान की बड़े भाव से, क्योंकि भगवान कृपा करें तो मूर्ख को पंडित बना दें, पंडित को मूर्ख बना दें, भगवान की कृपा हो जाए। यो अंता प्रविस्मम वाचमिमां प्रसुप्ताम संजीवेत खिल शक्ति धरा सुदामना अन्यास हस्त्रड़ सर्वत्वगादीन प्रणाम नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। हे प्रभु, यो अंता प्रविस्मम वाचमिमां प्रसुप्ताम, मेरी सोती हुई सरस्वती को आपने जागृत कर दिया है प्रभु। मेरे हृदय की सरस्वती सोई हुई थी, आपने जागृत कर दिया, मैं आपको नमस्कार कर रहा हूं। मेरी इंद्रियां भी सोई हुई थी, उनको आपने जागृत कर संजीवित खिल शक्ति धरा सुधामना अन्यास हस्त्र सर्वृत्व गादीन प्रणाम नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। सोई हुई इंद्रियां कौन है और जागृत कौन है? मेरा मन सोया हुआ था, जो संसार का चिंतन कर रहा था, हे प्रभु आपने अपने चरणों में लगा दिया तो जागृत हो गया। मेरे नेत्र सोए हुए तब तक थे जब तक संसार में कुदृष्टि डालते थे, राग द्वेष से देखते थे एक दूसरे को। अब ये नेत्र जागृत हो गए, इन्हीं नेत्रों से अब हम संत और भक्तों के दर्शन करते, भगवान के दर्शन करते। कान कब तक सोए हुए हैं? जब तक कान संसार की लोक वार्ता श्रवण करते, निंदा स्तुति, सोए हुए कान है। जागृत कान कौन है? जो वो कान भगवान की कथा के लिए व्याकुल होने लगे। मेरी नासिका सोई हुई है, जो संसारिक सुगंधी लेती है, भगवान के चरणों में चढ़ी हुई तुलसी की सुगंधी लेने लगे तो नासिका जागृत हो जाती है। मेरी जीवा सोई हुई है, संसारी भोगों का स्वाद ले रही, जागृत कौन? भगवान के केवल भोग का ही स्वाद ले, जो प्रसाद लगा हुआ है। हे प्रभु, मैं आपको प्रणाम कर रहा हूं। दिव्य श्लोकों में ध्रुव जी ने स्तुति की और ध्रुव जी से कहा वरदान मांगो। ध्रुव जी ने केवल एक ही वरदान मांगा था, हे प्रभु आपके भक्तों के मुखार बिंद से मुझे आपकी कथा सुनने के लिए मिलती रहे। ये नहीं कहा विद्वानों के मुख से कथा सुनने के लिए मिले, प्रेमियों के आपके भक्तों के मुख से कथा सुनने के लिए मिले। क्यों सज्जनों, जब प्रेमियों के मुख से आप कथा सुनोगे, भगवान के भक्त के मुख से कथा सुनोगे, तो वो कथा हृदय तक पहुंचेगी, हृदय तक पहुंचेगी। प्रेमी शास्त्र के पीछे पीछे, तो विद्वान शास्त्र के पीछे पीछे चलता है और शास्त्र प्रेमी के पीछे चलते, संत के पीछे चलते। कबीर दास जी से किसी ने कहा, किसी विद्वान ने, जब हम प्रवचन करते हैं और बड़ी सुंदर भाषा में, व्याकरण युक्त भाषा में, अलंकारित भाषा में, तो असर नहीं होता। आप सीधी सादी भाषा में बात करते हो तो लोग आपके प्रभाव को मानते हैं, प्रवचन को सुनते हैं। तो कबीर दास जी ने कहा, तुम कहते हो कागज की लेखी, हम कहते हैं नैनन की देखी। भक्त को अनुभव होते हैं। ध्रुव जी से भगवान ने कहा,
तुमको सिंहासन पर नहीं बैठने दिया था पुत्र, इसलिए जाओ 36,000 वर्ष तक राज्य करोगे, उसके बाद मेरे धाम को पुनः आना। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। ध्रुव जी के ऊपर मेरे प्रभु ने कृपा की, ध्रुव जी प्रसन्न नहीं हुए, 2 पद का त्याग हो गया, तब 1 पद मिलेगा। इधर नारद जी ने पूरी सूचना दी, उत्तानपाद महाराज बड़े दुखी थे, बोले मेरे पुत्र को कोई शेर खा गया होगा। बोले जाको राके साइया मार सके नहीं कोई, बालन बांका है सके चै जग बेरी हो। ध्रुव जी भगवान के दर्शन करके शीघ्र ही आएंगे। इधर ध्रुव जी भगवान के दर्शन करके पहुंचे, पूरे नगर में उत्सव मनाया, हाथी हथनियों को सजाया गया, उन पर ध्रुव जी को बिठाया, पूरे नगर में भ्रमण कराया। जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करें सब कोई, वही लोग हैं प्यारे, जब भगवान की कृपा हो जाएगी तो संसार तुम्हारे पीछे चलने लगेगा। ध्रुव जी का सम्मान बहुत हुआ। ध्रुव जी ने सबसे पहले सुरुचि माता को प्रणाम किया। सुरुचि ने कहा पुत्र मुझे प्रणाम न करो, क्योंकि हमने कट शब्द कहे थे। ध्रुव जी ने कहा माँ तू मेरी माँ भी है और गुरु भी है, वो तेरी फटकार मेरे लिए गुरु मंत्र बन गई, नहीं तो हम 5 वर्ष के भगवान को कैसे प्राप्त कर पाते। ध्रुव जी ने अपनी माता को प्रणाम किया। सुनीति रो रो करके मानो नेत्रहीन हो चुकी थी, हृदय से ध्रुव जी को लगा लिया और रो करके उन अपने आंसुओं से ध्रुव जी के सिर को भिगो दिया। पुत्र आज तुमने मुझे पुत्रवती कहलाने का अधिकार प्रदान किया। पुत्रवती युवती जग सोई, रघुपति भगत जासुत होई, नतर वांझ भल बाद बयानी, राम विमुख सुत तय हित जाने। पुत्रवती कहलाने का अधिकार उसी माँ को है जिसका पुत्र भगवान का भक्त हो, भगवान का भक्त। इधर ध्रुव जी थोड़े बड़े हुए, ध्रुव जी का विवाह हुआ। इला और भ्रमी के साथ में उत्तानपाद महाराज जंगल में तपस्या करने के लिए चले गए। ध्रुव जी का राज्याभिषेक हुआ और ध्रुव के भाई उत्तम ने यक्षों के बगीचा को उजाड़ा, यक्षों ने मार डाला। ध्रुव जी ने यक्षों की नगरी पर चढ़ाई की, बहुत से यक्ष युद्ध में मार डाले। बाद में श्री मनु महाराज के कहने से युद्ध बंद किया तो कुबेर जी ने वरदान दिया, आपने अपने बाबा की बात मान ली तो वरदान मांगो। बोले इन यक्षों को जो हमने मारा उसका मुझे दोष नहीं लगे। ध्रुव को क्रोध क्यों आ गया? भगवान मिल गए ध्रुव को, लेकिन सत्संग नहीं मिला था, इसलिए क्रोध आ गया। भगवान से भी बड़ा है भगवान के भक्तों का संग। भगवान तो बहुतों को मिले लेकिन जीवन नहीं बदला, सत्संग से जीवन बदला। क्या रावण ने भगवान को नहीं देखा? क्या कंस ने नहीं देखा? बड़े बड़े दैत्यों ने भगवान के दर्शन किए लेकिन जीवन नहीं बदला। जीवन सत्संग से बदलता। ध्रुव जी को भगवान जरूर मिले लेकिन भगवान के भक्तों का संग नहीं मिला था, इसलिए क्रोध आ गया था। ध्रुव जी बाद में अपने पुत्रों को राज्य देके गंगा के किनारे तपस्या करने लगे। इधर भगवान के पार्षद भक्त ध्रुव जी को लेने के लिए आए विमान लेकर के, तो मृत्यु महारानी भी आई, मृत्यु के सिर पर पैर रख के विमान में प्रवेश किया। और ध्रुव जी ने कहा मेरी माता मेरे पिताजी रह गए। बोले उनके विमान आगे पहुंचे। ध्रुव लोक का निर्माण पहले ही हो चुका था। आज भी ध्रुव तारे के रूप में ध्रुव जी दर्शन देते। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। प्यारे भजन के लिए आयु की आवश्यकता नहीं है। ध्रुव जी ने 5 वर्ष की अवस्था में भगवान को प्राप्त कर लिया है। भजन करने के लिए आयु की आवश्यकता नहीं है, विद्युता की आवश्यकता नहीं है, धन की आवश्यकता नहीं है, निर्मल मन की आवश्यकता है। कौमारे आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतानि दुर्लभम मानुषम दे तदप अधुर्व अर्थदम। कुमार अवस्था से भजन करना चाहिए। ये जीवन क्षणभंगुर है, अर्धदम है, ये धर्म अर्थ का मोक्ष देने वाला है। तो प्यारे भक्ति के लिए केवल लगन होनी चाहिए, निष्ठा होनी चाहिए। जरूरी नहीं मेरी लंबी उम्र हो जाए तभी हम भजन करेंगे। तो हम लोग कहेंगे हमारा बचपन निकल गया। यार ये बचपन चला गया, जवानी आ गई, जवानी भी चली गई, बुढ़ापा आ गया। कितना प्यारा बचपन था, लोग उठा करके चूम लेते थे। कब गया? किस तारीख को गया? संस्कृत संसारा, बचपन चला गया। जवानी कौन सी तारीख को कौन सी सन में आई और कब गई किसी को पता नहीं। ये बुढ़ापा आ गया, ये तो साथ में लेके ही जाएगा प्यारे। इसलिए मानव जीवन मुझे मिला है तो केवल भोगों के लिए नहीं मिला है, भगवान के भजन के लिए मिला है, भगवान की कथा श्रवण करने के लिए मिला है। ध्रुव जैसा मेरा हृदय में भाव आएगा तो हमको भी भगवान के दर्शन हो जाएंगे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। भगवान की कथाएं अनंत हैं सज्जनों, भगवान अनंत हैं। कल चतुर्थ दिवस से इस हिसाब से श्री कृष्ण जन्म होना चाहिए। कथाएं तो